हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ट्यूसडे वीकडे के दिन आप अपना कीमती समय निकाल के आए। कीमती चीज़ के लिए आए। ओके, किसके लिए आए? ओके, हम जब भी जाते हैं कहीं कुछ पर्पस होता है, तो क्या वो कीमती चीज़ आप किसी कीमती कौन से रत्न के लिए आए, कौन से गोल्ड के लिए आए? कृष्ण जी के। अच्छा, कृष्णा को क्या? कृष्णा को पाने के लिए। ओके, आप कोई बताना चाहेंगे? देखिए, अपनी सोल के लिए आए। ओके, बॉडी के लिए तो हम कितना कुछ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते पीते, गाड़ी बंगला सब बॉडी के लिए, बट अपने सोल को फीड करने के लिए। और कोई? जितना आप एंगेज करेंगे ना, दिस इज वेरी एंगेजिंग काइंड ऑफ डिस्कशन, उतना हमारा पीस, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, शांति, वेरी नाइस। तो आप सही जगह पे आए। राइट एड्रेस, राइट वेन्यू। बिकॉज अल्टीमेटली जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवद गीता, रामायण, भागवतम आदि शास्त्रों से कुछ चर्चा, कुछ मंथन करते हैं, क्यों? अपने जीवन में सुख, हैप्पीनेस, पीस, शांति प्राप्त करने के लिए। बिकॉज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, सबको राइट बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्ट्रेस, किसने सुना है स्ट्रेस वर्ड? स्ट्रेस गलती से कहीं सुना हो आपने? एंजाइटी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, दुख, अशांति, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, मनी इश्यूज, जॉब, बिजनेस, होता है ना। कोई इससे बिरेफ्ट, कोई इससे वंचित नहीं है, बिना बुलाया जाता है। बीमारियां, बुखार, सर्दी, गर्मी, कोई बड़ी बीमारी भी आ जाती है। और अल्टीमेटली जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो वी फील वी आर इन वैकुंठा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वृंदावन धाम। अब आपको फील हुआ जिस कीर्तन करने मात्र से? किस किस को ऐसा फील हुआ कि वी आर इन वृंदावन, राइट? वी आर इन वैकुंठा। हमारे चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टी सबको होती है, बट द मोमेंट जब जिस क्षण भर में हम फील करते हैं कि हम एक डिवाइन एटमॉस्फेयर में हैं, वो घर घर नहीं रहता, वो घर वृंदावन बन जाता है। जहाँ पे आप जैसे इतने सिंसियर डिवोटीज आते हैं, अपना कीमती समय निकाल के भगवान का नाम लेने के लिए, शास्त्रों से कुछ समझने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, वो बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबके लिए। बिकॉज वीकडे पे आना कठिन होता है, राइट? मुश्किल है थोड़ा रिलेटिवली वीकेंड से। किस किस के लिए थोड़ा सा टफ होता है आना? बिकॉज नेक्स्ट डे स्कूल है बच्चों का, या आपकी जॉब है, बिजनेस है, राइट? थोड़ा मुश्किल है ना वीकडे पे आना। ट्रैफिक भी होता है रास्ते में। किसी को मिला ट्रैफिक भी होता है, शायद 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट्स 30 मिनट्स लग जाता है। तो थैंक यू सो मच। तो सबके लिए अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हुए, टू एक्सप्रेस और ग्रैटिट्यूड, विल से 3 times हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। और मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड इस फैमिली, माय डियर ब्रदर पंकज गांधी प्रभु एंड फैमिली को, कि उन्होंने अपने घर के और हार्ट के द्वार हम सब के लिए खोले। इट्स नॉट ईजी, है ना? और आज से नहीं, लगभग 5-6 सालों से हर हफ्ते यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। किसके लिए? हम सब के बेनिफिट के लिए। और इट्स ओपन फॉर ऑल, राइट? कि वो इतना अरेंजमेंट हम सब के लिए कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं। एंड दिस इज द रियल पर्पस ऑफ होम। भवन, घर को भवन बोलते हैं ना, बोलते हैं भवन हिंदी में, राइट? भवन में भ से क्या होता है? भक्ति, भगवान और भक्त। भ से अगर वो भ हट जाए तो क्या बचा? और वन में कौन रहता है? देखिए आप सब बोल रहे हैं। तो हर घर के सेंटर में क्या होने चाहिए? भ से भगवान होने चाहिए, भक्त होने चाहिए और भक्ति होना चाहिए। जहाँ वो होगा वहाँ पे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा श्याम सुंदर अपने आप वहाँ विद्यमान है, अपने आप वहाँ विद्यमान है, राइट? सो इस
वंडरफुल फैमिली, पंकज गांधी प्रभु की माँ, सोनल गांधी माता जी, सब बच्चे एंड ऑल फैमिली के लिए हम 3 बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो शैल वी स्टार्ट आज का टॉपिक। आज हम कुछ रामायण से चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जिसने रामायण का नाम ना सुना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने सीता राम का नाम ना सुना। ऐसा कोई है? राइट? एटलीस्ट भारत में तो नहीं मिलता। पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में डेफिनेटली लोग हैं बहुत सारे, बट भारत में कोई ऐसा अभी तक तो नहीं है। शायद छोटा 2 साल का बच्चा भी होता है, सीताराम नाम उसने डेफिनेटली सुना है। तो स्टोरीज तो कुछ शायद नई नहीं होंगी, राइट? रावण का हरण, सीता का हरण कोई अब कुंभकर्ण नहीं करेगा, राइट? बट शास्त्रों में से वो हमारे लिए एजुकेशनल हैं, ठीक है। एजुकेशनल मतलब हम उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, राइट? साथ साथ एंटरटेनिंग भी होते हैं। किसको लगता है कि किसको रामायण देखना अच्छा लगता है पहले या बचपन में, राइट? गीता क्लास, वही जपा में ध्यान उतना शायद ना लगे, बट रामायण वी ऑल लव टू वॉच। एंटरटेनिंग भी होती है, एनरिचिंग होती है सोल के लिए, यू सेड सोल को फीड करने के लिए। तो बहुत सारी डीप लेसन्स हैं। तो आज हम एक रामायण में से कुछ एक सेक्शन, कुछ छोटी सी कुछ स्टोरीज को मंथन करने का प्रयास करेंगे, चर्न करने का, जिससे हम कुछ अपनी लाइफ में टेक होम कुछ लेसन्स लेके जा सकें, ठीक है? रेडी? इफ यू आर रेडी देन से हरि बोल। ओके, कुछ हाउसकीपिंग रूल्स। आप सब के पास अगर फ़ोन है तो उसको म्यूट कर सकते हैं, साइलेंट पे कर सकते हैं, जिससे कि इजी रहेगा, हम सबको इजी रहेगा। और आपको बहुत अर्जेंट अगर प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन आ रहा हो तो उसको नीचे जाके बाहर जाके ले सकते हैं, ठीक है? रेडी? ओके। और लगता है कि और भी डिवोटीज आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाओ, ताकि और क्योंकि मेरी आवाज़ तो दूर तक शायद सबको लास्ट में सुनाई दे रहा है क्या? आगे आ जाओ, फील मोर लाइक अ फैमिली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपा करुणावतारं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो रामायण में से कुछ चर्चा करने से पहले हम भगवान राम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, गुरुजनों को प्रार्थना करेंगे। बिकॉज भक्ति ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम मार्केट से खरीद लें। कोई है 10 रुपए का भक्ति ले आए मार्केट से, या 100 रुपए का? आलू ला सकते हैं 100 रुपए के, मैगी ला सकते हैं, पिज़्ज़ा, राइट? या 500 का आएगा, वट एवर, राइट? क्या भक्ति मिलती है ऐसे 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में 2 किलो 5 किलो? भक्ति इज गिवन बाय आवर टीचर्स। भक्ति आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। कैसे मिलेगी? जब हम सिंसियरली याचना करेंगे, जब सिंसियरली प्रेयरफुल मूड। सी, भक्ति इज नॉट अबाउट ज्ञान प्राप्त करना, राइट? किसको कितने श्लोक याद हैं, किसको कितनी स्टोरीज याद है, इट्स नॉट रियल भक्ति। भक्ति इज कि हमारा हृदय में कितना हम भगवान का मंथन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए सबसे विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। विद्या से विनय यानी ह्यूमिलिटी,
दो चीज़ें भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल्स, समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें होती हैं कि डिटेल है, परिस्थिति, जैसे हम नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं या चेयर पे बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है? इट्स अ डिटेल, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ध्यानपूर्वक सुनना, ह्यूमिलिटी के साथ, विनय के साथ, विनम्रता के साथ जागते हुए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? किसी के पैर में लगे, ऊपर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, ज़मीन, दैट्स अ डिटेल, है ना? बट दो चीज़ें जो एसेंशियल्स हैं, ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड, तो आज हम ग्रैटिट्यूड पे भी चर्चा करेंगे। तो ये बात हो रही थी कनेक्ट करने की, गुरु परंपरा से कनेक्ट कर, तो हम कुछ प्रेयर्स दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी कोई योग्यता नहीं है भगवान के और भक्ति के बारे में कुछ भी बोलने की, लेकिन वैष्णवों के आशीर्वाद से और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे, जो हमने गुरुजनों से शास्त्रों के अनुगत रहते हुए सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं जो भी बोलूँगा ये मैं अपने जीवन में प्रयास अप्लाई करने का, पालन करने का प्रयास कर। अगर आपको कुछ पर्सनल लगे तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन योर लाइफ टू, बाय ऑल मीन्स, बिकॉज ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? शास्त्रों से आ रहा है, गुरुजनों से आ रहा है, राइट? बट इसमें कोई पर्सनल हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे। ऑल गुड? आप सबके आशीर्वाद की याचना कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सेटअप करते करते, इंट्रो कीर्तन करते करते 7:30 हो चुके। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आप सबने रामायण सुना, राइट? नहीं, ठीक है। रामायण में बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट? बट आज हम उसमें से कुछ सेक्शन लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ऊपर है अयोध्या, जो 3 मेजर सिटीज़ हैं। आज हम बात करेंगे अयोध्या, बीच में आता है किष्किंधा और नीचे लंका। अयोध्या, किष्किंधा, लंका। ज्योग्राफिकली भी आप देखें ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। आप समझ रहे हैं? अयोध्या रिप्रेजेंट करता है संस्कृति, राइट? आइडियल बिहेवियर, आइडियल क्वालिटीज। आइडियल को हिंदी में आदर्श, यस, आदर्श चरित्र, आदर्श। जब भी बात होती है भाई भाई की तो राम और लक्ष्मण, राम और भरत का नाम आता है। जब भी कुछ पति पत्नी में कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो किसका? सीता राम का नाम आता है, सॉरी सीता राम, यस। जब भी आदर्श सर्वेंट की बात होती है तो हनुमान जी का नाम आता है। तो ये हमारे आदर्श हैं। ये शास्त्र कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, राइट? ये हमारी लेगेसी है, ये हमारा, ताकि हम इनसे सिर्फ सुनकर इस कान से उस कान ना निकाल दें, बट इस कान से लेके हृदय में लाएं, हृदय में मंथन करें, चर्न करें, एनालिसिस करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। बिकॉज आजकल हर जगह बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, फैमिली के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ब्रदर के बीच में, पुत्र पिता के बीच में, बहुत सारे, हर जगह। सब लोग एग्री करते हैं या सिर्फ ऐसे ही मुझे फील होता है? क्या सुना है, एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो
हम रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड लेसन्स हैं। आप में से कौन कौन त्रिवेणी संगम गए? इलाहाबाद त्रिवेणी संगम कोई कोई गया? वहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, कौन कौन सी? गंगा, यमुना एंड सरस्वती। लेकिन अगर आप देखें तो क्या दिखता है? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना, एक तरफ से गंगा जी आ रही है, एक तरफ से यमुना जी आ रही है। तो वेर इज सरस्वती? कहाँ है? किसको मालूम है? किसको मालूम है सरस्वती कहाँ पे है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम? तो किसी ने आपने क्वेश्चन नहीं आया आपके मन में किसी कि भाई तिथि संगम त्रिवेणी क्यों बोलते हैं इसको? तो दिख तो 2 ही नहीं आया क्वेश्चन। सरस्वती अंडरग्राउंड फ्लो करती है, जो दिखती नहीं है अपनी नेकेड आई से नहीं, लेकिन सरस्वती को देखने के लिए श्रवण, कानों से देखना होता है, राइट? इसलिए भक्ति में श्रवणम का बहुत महत्व है। श्रवणम मीन्स भक्ति स्टार्ट होती है श्रवणम से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। आज आप आए हैं सब किस लिए आए? श्रवणम करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। भक्ति स्टार्ट ही वहीं से होती है। इम्पोर्टेंस पता चलता है हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, क्या हमारा गोल है। क्या गोल यही है कि खाओ पियो सो जाओ, फैमिली, बच्चे, किड्स एंड दैट्स इट, फाइनली द एंड? तो सब कर लेते हैं, सारे जीव जंतु कर लेते हैं, बट लाइफ हैज अ सीक्रेट पर्पस। लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट पर्पस है। वो पर्पस क्या है? वो हम श्रवणम से उसका जीवन का महत्व पता चलता है। वैसे ही शास्त्र हमें बतलाते हैं, गुरुजन हमें बतलाते हैं कि जो शास्त्र में स्टोरीज तो दिख रहा है, हमें स्टोरीज तो सुन लिया, बट अंडरग्राउंड, उसके अंडरग्राउंड क्या लेसन्स हैं वो हम प्रॉपर श्रवण करके सीख पाएंगे। तो अयोध्या, किष्किंधा एंड लंका, राइट? उसमें बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी हर जगह की। कुछ कुछ स्टोरीज का प्रयास करेंगे समझने का, बट मोर इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड लेसन्स और अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना। ठीक है, रेडी? ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। अयोध्या क्या रिप्रेजेंट करता है? अयोध्या रिप्रेजेंट्स संस्कृति, आदर्श बिहेवियर, जिसमें आदर्श बिहेवियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है ग्रैटिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञता। कृत मतलब किया, हमने कुछ किया। ज्ञ मीन्स नॉलेज, टू नो। अव्युक्त, अव्युक्त अव्युक्त ने मुझे पानी का बॉटल दिया, राइट? या आपको दिया, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू, धन्यवाद, राइट? आई एम ग्रेटफुल, राइट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लाइफ में ग्रैटिट्यूड। कृत घन मतलब जो किया उसको, घन मीन्स टू किल, नाश कर दिया। किसी ने ऐसा फील किया लाइफ में कि अरे मैंने इसके लिए पूरी लाइफ दे दी और ये सब भूल गया? किसी ने ऐसा फील किया? मैंने इसके लिए, कई बार आप हस्बैंड वाइफ से पूछिए, 10 साल उसकी सेवा की, 20 साल, 50 साल, आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? अरे तुमने मेरे लिए किया ही क्या? ऐसा ही होता है, राइट? देखिए, यही हमारी जर्नी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अयोध्या, किष्किंधा, लंका, यही हमारी जर्नी है, फ्रॉम लंका टू अयोध्या। इतना इजी थोड़ी, इतना इजी होता। ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ आर हार्ड। सुबह उठ के सोना किसको नहीं पसंद? सॉरी, सुबह मतलब सुबह हो गई है बट सोते रहो, एवरीवन लाइक्स, राइट? यू लाइक इट? इसको स्कूल जाना पसंद है? यू लाइक वेटिंग, ओह व्हेन विल आई गो टू स्कूल नेक्स्ट, यस, ये। किसको ऑफिस जाना पसंद है? ये आई एम गोइंग टू मीट माय बॉस, और वो मुझे अच्छे सारे प्रोजेक्ट्स देगा, बहुत काम करवाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, राइट? नो वन लाइक्स, बट इट्स हार्ड। गुड थिंग्स आर हार्ड। कृतज्ञ बनना इजी है, कृतज्ञता, टू रिमेंबर good things is hard. Who likes stories? Okay, जिसने हाथ खड़ा किया वो सुन ले, बाकी कान बंद कर ले, because I'm going to speak anyways. Who likes stories? बोलो।
Yes. You really want to hear say Hari Bol. Hari Bol. ऐसे मुझे पता चलेगा you are awake, right? जागते रहो. Hari Bol is like मैया सीता और श्री रामचंद्र वापस आ गए. अब उनका राज्याभिषेक होना है. Everyone is looking forward. क्यों? 14 साल बाद आए हैं. कितना वेट कर रहे थे अयोध्या वासियों के लिए. तो उनकी प्राण धन सब कुछ, राइट? जहाँ राम वही अयोध्या है. राम के बिना अयोध्या लंका है. ये उनकी लाइफ, ये उनका सब कुछ, सर्वस्व. अब उनके सर्वस्व वापस आ गए हैं 14 साल बाद. बहुत वेट कर रहे थे. मैया सीता, जब बहुत बड़ा फेस्टिवल भी था, राइट? जब राज तिलक हो रहा है, उनका सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था. अब फेस्टिवल में ऐसे कलर्स उड़ा रहे थे. ब्लू, रेड एंड येलो एंड व्हाट्स योर फेवरेट? ग्रीन. ऐसे उड़ाते हैं ना, देखो कोई होली फेस्टिवल. मैया सीता, कई बार ऐसे होता है हम यहाँ बैठे होते हैं बट कुछ विचार में खो जाते हैं. ऐसा होता है? इसने फील किया यू आर देयर बट यू आर मेंटली समवेयर. अगर अभी आप वहाँ हैं तो वापस आ जाए. राइट? ठीक है? इज एवरीवन प्रेजेंट? प्रेजेंट एंड प्रेजेंट? ठीक है. तो जब रेड रंग का ऐसे एक फुवारा टाइप कलर का उछला, मैया सीता ख्याल में खो गई. एंड श्री रामचंद्र ने पूछा कि इज एवरीथिंग ओके? कि यू नो यू लुक ऑफ और कुछ समथिंग, यू नो. जैसे अगर कोई बैठा है और आप वो ऐसे देख रहे हैं, तो आप फील करेंगे ना कि एक कुछ सही नहीं लगे. तो माता सीता बोली श्री राम को कि मैं कुछ विचारों में खो गई थी. क्या विचार कर रही थी माता सीता? देखिए उनका राज तिलक हो रहा है. इट्स लाइक द दी डे, राइट? किसी के लिए दी डे होगा ना, जैसे बोलते हैं किसी का वेडिंग डे है, राइट? या किसी के लिए उसको यू नो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसने बहुत बड़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या किसी के लिए वो जनरल मैनेजर बन गया कंपनी का, राइट? या किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंटरव्यू है, $1 मिलियन डील, $1 करोड़ का डील है, तो वो कुछ और विचार करेगा. He'll be like fully present there, है ना? तो मैया सीता क्या विचार कर रही? राम जी को बोली, जटायु जब मुझे बचाने के लिए आया, रावण मेरा हनन कर रहा था, हरण कर रहा था. जटायु बूढ़ा था, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी. उसको पता था वो रावण का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपना सर्वस्व दे दिया. और रावण ने उसके पर जब तलवार से काटे, तो वो रेड कलर का ब्लड ऐसे स्प्लैश हुआ. उस रेड कलर को देख के मेरे को वो स्मरण आ गया. ये सब स्टोरी किसने सुना था पहले? सुना? ओके, वेरी नाइस. आप समझ पा रहे हैं? ग्रैटिट्यूड से कनेक्ट कर रहे हैं हम, कृतज्ञता से कनेक्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति लाइफ में 2 things ऑलवेज रिमेंबर. नंबर 1, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए. चाहे छोटा चीज़ है चाहे बड़ा चीज़ है. हो सकता है बाद में उन्होंने कुछ बुरा भी किया हो, होता ही है. संस्कृति में तो बहुत कम ही लोग हैं भाई. आइडियल बिहेवियर तो हम तो ये नहीं बोल सकते हम राम की तरह हैं. आजकल कहीं पे भी राम भरत जैसा रिश्ता तो दिखने का नहीं, राइट? लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई करें. कहीं सीता जैसी कोई नारी नहीं होगी, राम जैसा कहीं पति नहीं मिलेगा, बट हम ट्राई कर सकते हैं इन स्टोरीज को स्मरण करके अपनी लाइफ में उतार के. तो पहली स्टोरी से क्या सीखा हमने? ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल. बाद में शायद उसने कुछ कटु वचन बोल दिए, कुछ बुरा भी कर दिया, कोई बात नहीं, पहले तो हेल्प किया. ऑलवेज रिमेंबर
What he did. कि 2 things to remember. Always remember किसी ने हमारे साथ अच्छा, and always forget किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया। अब थोड़ा मनन कीजिए इस पे। हमारे साथ क्या होता है? 10 साल पहले मेरे कज़न भाई के मामा के चाचा के बेटे की शादी में आपने मुझे ये कहा था। किस किस को याद रहता है ऐसा? रहता है ना याद? 20 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। याद रहता है कि नहीं? राइट? और जो अच्छा किया वो तो कल का ही भूल जाते हम। What to speak out 20 years, right? ये हमें रामायण सिखला रही है। अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया तो हमें भूल जाना चाहिए उसको, टू फॉरगेट। अगर हमने किसी का बुरा किया तो हमें उसको याद रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम ना करें। कोई परफेक्ट तो नहीं है हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब तो महान संत हैं, राइट? परफेक्ट जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाती है। टू err is human, to forgive is divine। गलती होती है, बट उसका स्मरण रखें ताकि नेक्स्ट टाइम ना करें, राइट? नेक्स्ट टाइम ना करें वो गलती हम। तो 2 things to remember, 2 things to forget। रिमेंबर क्या करना है? औरों ने अच्छा किया। और क्या रिमेंबर करना है? बैड थिंग। एक्सीलेंट। 2 things to forget। forget क्या करना है? बैड थिंग्स औरों ने किया उसको भूल जाना, राइट? अगर हम औरों की गलतियों को क्षमा नहीं कर सकते तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि परम पिता भगवान श्री राम हमारी गलतियों को फॉरगिव करेंगे, राइट? मनन करने वाली बात है कि नहीं? अगर हमने लाइफ में कोई गलती नहीं करी है, कोई ऐसा कुछ गलत नहीं किया, कोई नहीं, हमने गलतियां इतनी करी हैं तो हम औरों से एकदम आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? हम अयोध्या में नहीं रह रहे, अनफॉर्चुनेटली। राम जी जैसी हमारी क्वालिटीज नहीं है, सीता माता जैसी हमारी क्वालिटीज नहीं है, बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइफ एक जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अब आते हैं लंका पे। लंका में क्या है? रावण। कृत घन। रावण जी गए हिमालय पे। हिमालय पे गए, क्या किया? तपस्या की, शिव तांडव स्तोत्र भी गाया, शिव जी की बहुत तपस्या करी। बाद में उन्हीं का पर्वत उठाने का प्रयास किया, शिव जी ने प्रेस किया, अंगूठा दब गया, सब दब गया, वो बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प। समहाउ शिव जी आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, चलो जाओ यार। बाद में आशीर्वाद भी दिए, आशीर्वाद दिए, सब कुछ दिया। बाद में क्या बोला? ओ आई वांट पार्वती। मुझे पार्वती चाहिए। अरे भाई, इस व्यक्ति ने आपकी इतनी हेल्प करी, तुम्हें मरने से बचाया, तुम्हें सारी बेनेडिक्शन दी, सब कुछ दिए, तुम उसी के घर में आग लगा रहे। ये क्या हुआ? कृतघ्न घना। कितना हेल्प किया, भूल गया सब। ये रावण, राइट? लंका मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी। सोने की लंका चुरा के लाए, पुष्पक विमान चुरा कर लाए, इतनी सारी रानियां चुरा के लाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लंका मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी, सब कुछ चुरा के लाए। कहीं से रानियां चुरा के लाए, कहीं से प्रॉपर्टी चुरा के लाए, कहीं से, और उसको अपना स्टैंपिंग करते गए। लंका तमोगुण, अयोध्या शुद्ध सत्व, प्योर। ठीक है, तो जी आप बैठिए, बाद में सब हो जाएगा। आगे बढ़े, आ रहा है सबको समझ? अयोध्या, किष्किंधा, लंका,
ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, कृतघ्ना। अब बीच में आते हैं, बीच में कौन थे मेन दो खिलाड़ी? यहाँ पर ऊपर देखें तो श्री रामचंद्र और उनके भाई, मेन जो हीरो कह सकते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लंका में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। और किष्किंधा में सुग्रीव और बाली। और सुग्रीव और बाली की भाईचारा सबको मालूम ही है, राइट? राम जी ने बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया, बेदखल कर दी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस पर बाद में बात करेंगे अगर समय मिला तो। समहाउ उसको निकाल दिया, समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रिजॉल्व नहीं हुई। और यहाँ हम देखते हैं कि ये काइंड ऑफ करंट सिचुएशन भी। करंट सिचुएशन तो अयोध्या जैसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादा कहीं अच्छा भी हो तो किष्किंधा जैसा, और कहीं बुरा हो तो लंका जैसा ही होता है सब, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस, राइट? सुग्रीव की हेल्प करी किसने? भगवान राम ने, राइट? उनको अपनी वाइफ दोबारा दिलाई, राज्य दोबारा दिलाया और वाली का वध किया। ये मालूम है सबको, स्टोरी सबको मालूम। लेकिन अब क्या हुआ उसके बाद? चतुर्मास चालू हो गया। और चतुर्मास में पहले 4 मंथ्स जो अभी कार्तिक में जस्ट खत्म हुआ, सबको शायद मालूम ही होगा, उसमें ट्रैवल नहीं करते थे पहले, अलग अलग कारणों की वजह से ट्रैवल नहीं करते थे। अब क्या हुआ? सुग्रीव को राज्य मिल गया। पहले उनका डील हुआ था, ओके यू हेल्प मी टू गेट माय वाइफ, आई विल हेल्प यू टू गेट योर। भगवान राम को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बट वो नर लीला कर रहे हैं, तो एक उन्होंने ऐसा डील किया। मालूम है सबको ये स्टोरी? अब सुग्रीव को वापस मिल गया उनकी वाइफ, उनका राज्य, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। 4 महीने हो गए, सुग्रीव भूल गया, भाई मैंने भी कुछ बोला था भगवान को। सुग्रीव भूल गया, इस भगवान श्री राम ने मेरी इतनी हेल्प करी, वाली को मारा जो सुग्रीव के बस की बिल्कुल बात नहीं थी, उसको वापस अपना किंगडम, अपना वाइफ, फैमिली, सब कुछ बैक टू नॉर्मल कराया। 4 महीने वो भूल गया, भोग, ऐश्वर्य, फैमिली में सब भूल गया। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जाओ थोड़ा सुग्रीव, लक्ष्मण तो क्रोध जल्दी आता है उनको, राइट? लक्ष्मण ने बोला राम जी को, ये सुग्रीव को मैं देख लूंगा, कहो तो अभी इसको खत्म करके आता हूँ, एंड ऑल दैट, मतलब मारने के लिए एकदम रेडी। सुग्रीव, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण आप सुग्रीव को याद दिलाओ कि जिस द्वार से बाली गया है वो द्वार अभी बंद नहीं हुए हैं। आ रहा समझ? मानी डेथ के द्वार, अगर बाली को खत्म कर दिए तुम ऐसे अनग्रेटफुल रहोगे, ऐसे कृतघ्न रहोगे, तो वो द्वार तुम्हारे लिए भी खुले। लक्ष्मण बोले अरे कहो तुम उसको द्वार पहुंचाई दूं मैं, अभी काम खत्म। ठंडा, थोड़ा ठंडा, रिलैक्स, बस इतना याद दिला कर आओ। किष्किंधा क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटफुल व्हेन रिमाइंडेड। कृतज्ञता स्मरण कराने के लिए भाई ठंडे रहो, राइट? क्योंकि हमें क्या आता है, औरों का ब्लेसिंग्स, औरों ने जो अच्छा किया वो भूल जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आइडियली तो रिमाइंड नहीं कराना चाहिए, बट भगवान राम ने भी कराना पड़ा उनको, राइट? ये किष्किंधा का कल्चर है, ग्रेटफुल व्हेन रिमाइंड। आ रहा है सबको समझ? डिफरेंस फील कर पा रहे हैं, राइट? एक बार 2 दोस्त जा रहे थे, सोहन एंड श्याम, बीच पे वॉक कर रहे थे। सोहन एंड श्याम वॉकिंग। श्याम ने सोहन को कुछ बुरे शब्द बोल दिए, तो सोहन को अच्छा लगा, बुरा लगा, नेचुरल, राइट? हर्ट थोड़ा फील हुआ उसको। उसने सैंड पे लिखा, टुडे माय फ्रेंड श्याम ने मुझे बुरे शब्द बोले, सैंड पे लिख दिया, ठीक है? थोड़ी देर आगे गए, सोहन ने
शाम ने सोहन को बड़े शब्द बोले थे, उसने सोहन ने सैंड पे लिख दिया बीच पे। किसने सैंड पे कभी लिखा है? बीच गए सब पता है कैसे हो लिखा हो, कुछ बनाया हो, कैसल वैसल, राइट? नहीं? ओके, नेक्स्ट टाइम यू गो यू राइट राधा ऑन सैंड। Very good. ठीक है, थोड़ी देर आए गए। शाम को स्विमिंग का बहुत शौक था, लेकिन उतनी स्विमिंग आती नहीं थी उसको। बीच में चला गया, अंदर चला गया, डूबने की स्थिति में था। हेल्प 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 हेल्प। सोहन फट से भागा और उसकी सॉरी सोहन ही डूब रहा था, माय बैड, सोहन ही डूब रहा था। शाम उसकी हेल्प करने गया और सोहन ने आके रॉक पे लिखा, चट्टान पे एनग्रेव कर दिया, पत्थर की चट्टान पे क्या लिखा? आज मेरे फ्रेंड शाम ने मेरी जान बचाई। आ रहा है सबको समझ? क्या लेसन है इसमें? कोई बताना, शेयर करना चाहिए क्या इसमें? सैंड एंड रॉक एंड क्या ये सब, किस किस को ये इसका तत्व आया? कुछ सैंड पे लिखा हुआ मिट जाता है, पत्थर पे लिखा हुआ मिटता नहीं है, तो दैट ग्रैटिट्यूड रिमेन। यस, अगर कुछ तकलीफ हो लाइफ में, किसी ने कुछ बुरा किया, तो उसको कहाँ पे लिखना है? सैंड पे। थोड़ा दुख तो होगा, बट बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। कुछ समय बाद वो हील हो जाएगा। जैसे चोट है, कहीं कट लग गया, टाँके भी लगे, सब कुछ लगा, उस समय दर्द होता है, इंजेक्शन लगता है वगैरह, बट हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में भर जाता है। बट कई बार सोड सब बोलते हैं, सोड तलवार, राइट? सोड एंड वर्ड्स, WORDS, S को उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ तो क्या बन गया? इंटरेस्टिंग है नहीं? कहा जाता है, भागवत में भी लिखा है और बाकी जगह पे भी आता है कि क्या ज्यादा गहरे घाव छोड़ते हैं, सोर्ड्स या वर्ड्स? सब लोग एग्री करते हैं, राइट? वर्ड ज्यादा, तलवार का घाव भी भर जाएगा महीने भर में, 2 महीने 4 महीने में, बट वर्ड्स के घाव सालों साल। बट अगर हम अयोध्या का कल्चर फॉलो करने का प्रयास करें, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा। कोई बटन नहीं है कि आज से लंका खत्म अयोध्या चालू। ऐसा बटन होता तो हम सारे राम जी जैसे, सीता जी जैसे उनके चरण कमलों में फॉलो कर रहे होते। बट लाइफ इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, एक जर्नी, हम प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया? क्या मेन पॉइंट था? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज ग्रेटफुल, समटाइम्स ग्रेटफुल व्हेन रिमाइंडेड, नेवर ग्रेटफुल। हमें कहाँ पे रहना है? ऑलवेज। अब हम जहाँ पर भी हैं हमें पता है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, हम जहाँ पे हैं कहीं ना कहीं तो इस तीनों सिटीज में फॉल करते हैं, बट हमें ऊपर बढ़ने का प्रयास करना है। तमो में से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सत्व, प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस, तभी वो भगवत धाम जा पाए, राइट? कृष्णा इज प्योर, श्री रामचंद्र इज प्योर, राइट? उस प्योर, आप सोचिए कि एक कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि वी आर द वर्दी कैंडिडेट। हर एक को IIT IIM में एडमिशन मिल जाता है क्या? हर एक को एम्स में एडमिशन मिल जाता है? कितना उनको मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड होता है कि इजी होता है? हार्ड होता है। वैसे ही ये लग रहा होगा बहुत हार्ड है यार, कैसे मैं छोड़ दूँ उसको, कैसे माफ़ कर दूँ, उसने मेरे साथ कैसे कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, 10 साल मैंने इतना किया, भूल गया सब। इट्स हार्ड, टेक्स लॉट ऑफ वर्क। और बट यही तो जर्नी है, लंका से किष्किंधा से अयोध्या। आगे बढ़े इस जर्नी में। टाइम देखिए 8 बज गए। क्या सिचुएशन है टाइम का? क्या 8:30 तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास या क्वेश्चन आंसर्स भी? ओके, ठीक है, एक आध पॉइंट लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कल्चर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है? अयोध्या में कौन भाई थे? 2 मेन, जिनकी रिलेशनशिप की मिसाल दी जाती है, आदर्श रिलेशनशिप। राम एंड लक्ष्मण, राम एंड भरत,
तो राम और भरत की बात करेंगे हम, या राम एंड लक्ष्मण की। किष्किंधा में बाली सुग्रीव और नीचे विभीषण और राम। आदर्श श्री रामचंद्र और भरत। जब भरत की माँ यस, मैं बीच में पॉज करूंगा ताकि आप भी एंगेज रहे, यू कैन रिस्पॉन्ड। ने अपने पति दशरथ से 2 वर मांगे, तो क्या भरत का मैच फिक्सिंग था? ऐसा करूंगा, मैं चला जाऊंगा, माँ पीछे से 2 मांग लेना, आऊंगा तो सब सेट मिलेगा मुझे, राइट? लेकिन मेरा नाम भी खराब ना हो, काम भी हो जाए, राइट? नाम आपका बदनाम होगा, काम मेरा हो जाएगा, ऐसा था? भरत जब वापस आए, बोले अगर तुम मेरी माँ और स्त्री ना होती तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर देता। जब उनको ज्ञात हुआ उनके उनके बड़े भाई, उनके पिता समान राम जी वनवास चले गए 14 साल के लिए, उनकी तो प्राण ही चले गए। भरत 14 साल तक अयोध्या का राज किया उन्होंने, अयोध्या की फैसिलिटीज एंजॉय करी। कहाँ पे रहे वो? नंदीग्राम में रहे। राम जी जब जमीन पे सोते थे तो भरत 2 फीट गड्ढा करके सोते थे। राम जी जब कंदमूल खा रहे हैं, जटाजूट है, तो भरत ने भी अपनी जटाजूट मान ली कि मैं कोई भी अयोध्या की फैसिलिटीज एंजॉय क्या वो कर सकते थे? क्या राम जी की परमिशन थी? बिल्कुल थी, बट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी टू रूल द किंगडम, कि बदमाश लोग प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, जिम्मेदारी पूरी ली, फैसिलिटीज नहीं ली। अब देखिए तीनों भाइयों में राम और भरत में भी लड़ाई हुई, मालूम? आज राम और भरत की लड़ाई का बात करेंगे। वाली और सुग्रीव में भी लड़ाई हुई, एंड रावण एंड विभीषण में भी लड़ाई हुई, लेकिन ये लड़ाई डिफरेंट है। राम और भरत की लड़ाई है प्रेम की लड़ाई। भरत बोल रहे हैं आप राज्य करो, राम बोल रहे हैं आप राज्य करो। भरत बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलती से हुआ, कैकेयी का दिमाग फिर गया था, आप वापिस आओ, आपका है सब। भरत बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं नहीं नहीं आप करो। लड़ रहे हैं, राइट? प्रेम से। जब कई बार होता है ना, नहीं पहले आप खाओ, नहीं पहले आप खाओ, एक तरीके से लड़ रहे हैं, बट वो लड़ाई किसकी है? आर दे रियली फाइटिंग? बट उनका प्रेम है, राइट? वृंदावन में भी वो देखने को मिलता है। नंद महाराज और उनके बाकी भाई उपनंद, सुनंद आदि, नंद महाराज सबसे बड़े नहीं थे। उनके जो बाकी भाइयों में नंद महाराज सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन नंद महाराज क्यों राजा थे? किसी को मालूम है? क्योंकि सारे भाइयों ने कहा कि आप सबसे योग्य हैं, ऑल्दो आपकी एज बड़ी नहीं है, बट आप राज्य करें, आप इसको संभालें। और नंद महाराज हो एक्साइटेड, यस यस, यही तो चाहता था मैं। ऐसा उनको फील हुआ। बहुत प्रेम की लड़ाई हो रही थी। नहीं मैं, आप बड़े होते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं। और भरत मिला, भरत जी आए पूरी रात जी को लेके, सब कुछ लेके, गुरुजनों को लेके, माताओं को लेके वापस इधर आइए, राम भगवान आइए, उनकी चरण पादुकाओं को सर पर लेकर आए। इतना प्रेम की लड़ाई हुई। जब वापस आ रहे थे, 14 वर्ष खत्म होने वाले थे, रावण का अंत हो गया। आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में आ रहे हैं, कौन? राम जी, पूरा सब टीम। भरत, राम ने हनुमान को भेजा। हनुमान, 14 वर्ष में लोग बदल जाते हैं, हो सकता है पहले ही कुछ उसका मूड था, आप जाओ और सेंस करो। क्या सेंस करो कि भरत का मूड कैसे? और हनुमान जी से श्रेष्ठ, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना भक्त, इतने सारे गुणों में परम, आप सेंस करो कि भरत का क्या मूड है। किस बारे में? राज्य के बारे में, कि क्या वो सेटल हो गए राज्य में, क्या वो वेट कर रहे हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार का दुख हो कि राम वापस आ रहे, हाय हाय मेरा तो राज्य आज खत्म, लास्ट डे है, फिर जॉब का रेजिग्नेशन हो जाएगा,
जैसे आजकल के पॉलिटिकल नेता, अरे मेरा लास्ट डे है टेन्योर का, जितना पैसा करना है अंदर कर लो, राइट, उसके बाद कौन होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, एवरीवन वांट्स मी माय मनी, ये वो, राइट। भरत तो कुछ फैसिलिटीज भी नहीं कर रहे थे एंजॉय। हनुमान जी जब गए उनसे मिलने, उन्होंने एक क्या बोलते हैं, पायर ऑफ फायर, जैसे अग्नि संस्कार करते, क्या उसको बोलते हैं, लकड़ी का लगा के रखा था, चिता जलाने के लिए होता है ना, दाह संस्कार करने के लिए चिता ही बोलते हैं उसको पूरा वुड वगैरह सब अरेंज करके रखा था। दिन गिन रहे थे 10, 9, 8, 7, 6। एक दिन भी अगर राम जी लेट हुए, जिन्होंने वचन दिया था कि 14 वर्ष में मैं आऊंगा, तो मैं इसमें आत्मदह कर लूंगा, I'll give up my life। मेरे राम नहीं तो जीवन किस काम का? आ रहा है समझ? आदर्श नहीं। फिर भगवान राम गए, भरत मिलाप, पत्थर भी पिघल गए उनकी प्रेम की लड़ाई से। आज भी आप उस जगह जाके कोर्ट में देख सकते हैं, पत्थर भी पिघल गए। अब इधर नीचे लंका की ओर जाए, रावण और विभीषण, ठीक है, सब लोग अवेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो रावण का क्या मूड था? माई वे और हाईवे। सुना है किसी ने? जो मैं बोल रहा हूं वही सबसे उत्तम है, बिकॉज मेरा ओपिनियन, मेरा चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं हूं रावण। जो रावण औरों को जो रुलाता है वो है रावण। राम जो औरों को प्रेम देता है, औरों के मुंह पे मुस्कान लाता है, औरों को हैप्पीनेस देता है, वो है राम। तो रावण माई वे और हाईवे। क्या रावण के दरबार में मंत्री नहीं थे? क्या रावण को सलाह देने वाले लोग नहीं थे? जब सीता का हरण हुआ उससे पहले भी सलाह दी। किसने सलाह दी उससे पहले? मत करो। मारीच ने, यस, राइट, गोल्डन डियर, राइट, स्वर्ण मृग, कि मत करो भाई। मारीच से नाम आया मॉरिशियस, मारीच को उठा के फेंका था इतनी दूर, जाके नाम मॉरिशियस पड़ा उस गांव, उस क्षेत्र का। रामायण सिर्फ ये भारत का नहीं है। आप थाईलैंड में जाएं, वहां पे हनुमान किक, अंगद होल्ड, बाली पंच, ये सारे नाम हैं। रमकियन वाज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, आई बिलीव। जैसे किंग्स होते ना, जैसे पोप 1, पोप 2, पोप, जैसे नाम थे उनके, राम 1, राम 2, राम 3, ऐसे किंग के नाम थे। तो बहुत जगह पे ये आता है। एनीवेज, बैक टू रावण। पहले सलाह दी मत करो, अरे भले के लिए नहीं है, लेकिन मैं एक बार चूज कर लूं तो उसको करके रहूं, चाहे उसमें मेरा नाश ही क्यों ना लिखे। बाद में कुंभकर्ण ने सलाह दी, उसकी वाइफ मंदोदरी ने सलाह दी, विभीषण ने तो बहुत सलाह दी, उसको तो कहा दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, राइट, निकाल दिया, विभीषण चले गए। युद्ध हो रहा था, बाद में इंद्रजीत भी खत्म हुआ, उसको पता चल गया अभी मैं मरने वाला हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी उसने अपनी मैं को नहीं छोड़ा, माई वे और हाईवे। एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से उसका द एंड हो गया, राइट। और बीच में आता है बाली एंड सुग्रीव। बाली एंड सुग्रीव का भी मैत्री अच्छा था, भाईचारा अच्छा था, कंफ्यूजन हो गया किसके ऊपर, आपको स्टोरी पता ही होगा। एक बार लड़ रहे थे, राइट, एक असुर था, माया दानव था, गुफा में चला गया। स्टोरी सबने सुना है? किस किसने सुना है? किस किसने नहीं सुना? ओके, थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करूंगा।
एक माया दानव था, गुफा में चला गया, वाली ने कहा ओके यू वेट हियर, गुफा में वो जाते हैं, दोनों का बड़ा युद्ध होता है और माया दानव अलग अलग आवाज निकाल पाते हैं। तो सुग्रीव वेट कर रहा था इसका कि वाली आएगा। फाइनली बहुत युद्ध चला और बाद में ना वाली की आवाज आने लग गई और बहुत खून भी बहने लगा। अब उसको लगा सुग्रीव को कि भाई अब ये मेरा भाई खत्म हो गया। ऐसा वो चाहता नहीं था, राइट? क्या वो चाहता मर जाए ताकि मैं राज्य कर सकूं? ऐसा उसकी इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब क्या करें? लेकिन अब सोचा वाली तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? अगर वो खत्म हो गया तो ये तो मुझे भी खत्म करेगा और राज्य को भी खत्म करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसने वहां पे बड़ी चट्टान रखी। उसको क्या क्लैरिफिकेशन करने का मौका मिला सुग्रीव को वाली से? नहीं मिल पाया। उसका इंटेंट अच्छा था। कई बार क्या होता है, इंटेंट तो अच्छा होता है लेकिन मिसकम्युनिकेशन के कारण बात बहुत बुरी हो जाती है। होता है इंटेंट 99% लोगों का बुरा नहीं होता, लेकिन किस प्रकार से हम उसको बोलते हैं, करते हैं, वर्ड्स एक्शंस में, वो बात कई बार बिगड़ जाती है। ऐसा बोलते हैं द path to hell is often paved with good intentions। सुने कि नरक का द्वार कई बार अच्छे इंटेंशंस के साथ ही खुल जाते हैं। एनीवेज वो आ गए, राज्य को संभालने लगे। अब वाली को गुस्सा आया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, राइट? लाइफ में सबसे बड़ा, सबसे बैड जंप इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जंपिंग टू कंक्लूजन, निर्णय पे तुरंत पहुंच जाना। उसने ऐसा किया मतलब उसका बुरा नीति थी, उसका बुरा माइंड था, उसने ऐसा किया। एजम्पशन करते हैं, ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, उसने ऐसा किया जानबूझ के। माइंड कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल आउट ऑफ। छोटी सी बात होती है, कई बार कितना हम उसको बढ़ाते, बाद में पूछता है ऐसा तो था ही नहीं है, मैं कितना एज्यूम कर रहा था, मैं कितना जजमेंट कर बैठा। सुग्रीव वाली क्योंकि बहुत एक तरीके से बलशाली था, सब कुछ एज्यूम कर बैठा और उसने कहा अगर सुग्रीव ने राज्य पे बैठा हुआ तो नो क्वेश्चंस आस्किंग वहीं पे खत्म करूंगा उसको, राइट? और जाके देखा वो राज्य कर रहे। सुग्रीव तो खुश हुआ, अरे मेरा भाई वापस आ गया। बट बाली तो आग बबूला था, मारने के लिए दौड़ा और उसको रेस्ट इज हिस्ट्री। वो अच्छा रिलेशनशिप उनका बहुत बुरा बन गया। तो रिलेशनशिप की बात करें, भरत एंड राम, लक्ष्मण एंड राम। लक्ष्मण सब कुछ छोड़ दिया, वाइफ को भी ओके तुम यहाँ सेवा करो, राम की सेवा में लग गए। 14 साल सोए नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं किया। आइडियल रिलेशनशिप। लंका, रावण और कुरुलाना, माई वे हाईवे, किष्किंधा, कभी खुशी कभी गम, टिट फॉर टैट, राइट? अच्छा करोगे तो अच्छा करूंगा, बुरा करोगे तो बुरा। बट हमें प्रयास करना है कि हम ऊपर बढ़े। बहुत सारी और स्टोरीज हैं, बट रावण दशानन मतलब 10 इंद्रियों से भोग करने वाला। Enjoy my life. Life is not meant to for selfish enjoyment. स्वार्थ enjoyment के लिए लाइफ नहीं meant. Life is meant for sacrifice. दशरथ मतलब जो 10 दिशाओं में रथ चलता था उनका, चैरियट उनका 10 डायरेक्शंस में मूव करता था। 10 डायरेक्शंस उन्होंने रूल कर ली थी, जीत ली थी। और हमारे लिए वो रथ क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। हम भी अपने मन, अपनी ईगो, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करें। लंका से, किष्किंधा से अयोध्या की जर्नी करें। यही हमारा अभ्यास है, यही हमारा प्रैक्टिस है। डिफिकल्ट ज़रूर है। भगवान ने भी गीता में कहा कि अभ्यास से न कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन के साथ हम करेंगे, एवरीथिंग इज डूएबल। तो मैं यहाँ पे ही पॉज करूँगा। बहुत सारी स्टोरीज हैं बट टाइम को सेंसिटिव, और आप सबके नेक्स्ट डे भी जॉब, बिजनेस, स्कूल्स एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका, रियली, नॉट जस्ट टू से बिकॉज आज का टॉपिक है वो। आई रियली मीन इट फ्रॉम माई हार्ट, अपने हृदय से। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इतना
श्रवण का अवसर दिया। कुछ हमसे त्रुटि हो गई हो तो अपना भाई, पुत्र, फ्रेंड समझ के माफ़ कर देना। और आपको कुछ अच्छा लगा आज से, टेक होम मैसेज, डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बट अगर आपको अच्छा लगा, कुछ अपने जीवन में अपनाने योग्य कुछ चीज़ मिली, तो बाय ऑल मीन्स क्रेडिट गोज़ टू भगवान श्री राम एंड उनकी परंपरा में फॉलो करते हुए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन सोसाइटी, जो प्रभुपाद जी ने 60 साल पहले पूरी आध्यात्मिक क्रांति मचाई पाश्चात्य देश में जाके। आज उन्हीं की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और भागवत रामायण का पाठ कर रहे हैं। नहीं तो लोग शायद बाकी जगह बैठ के मूवी देख रहे होते, दारू पी रहे होते, या कोई कैसीनो में बैठे होते, या कुछ और फालतू की चीज़ें कर रहे होते। तो बहुत बहुत कृतज्ञता आप सबका अपना समय निकालने के लिए, इतना ध्यानपूर्वक जागते हुए सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, आई थॉट कि 8:30 बोला, तो नेक्स्ट 14-15 मिनट्स हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स या कुछ चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा, या कुछ और आपकी आध्यात्मिक रुचि, जिज्ञासा, टीका टिप्पणी है, तो वी कैन, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस? ऑल क्लियर, नो डाउट? यस All noodles. Noodles? None clear, all noodles. नन क्लियर, Yeah. नन क्लियर, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि हाँ, क्लियर हो मेरा जाए। पहला सवाल यही है, मैं लेट आई हूँ, क्षमा अच्छा। है उसके लिए। ये दशानंद क्यों कहते थे रावण? 10 मुख, सिर्फ 10 मुखों की वजह से, राइट? यस, वो 10 भोग, बेसिकली द इंटरनल मीनिंग इज ऑलवेज वांटिंग टू एंजॉय। कहीं बोलते हैं ना कि अरे एक पेट कम पड़ गया, कई बार सुने, इतना अच्छा खाना, इतना भगवान का 4-5 पेट दे दे। और ऐसा लोग लिटरली करते भी हैं। जापान में मैंने सुना, वो खाते हैं then they vomit, then They do it because it just एक Yeah. जीभ के स्वाद है। जीभ का स्वाद, यही दशानंद बेसिकली, जीभ का उनका स्वाद, इंद्रियों का भोग, उनकी कितनी सारी वाइस थी बट खत्म नहीं हुए डिजायर्स, राइट? मोर मोर मोर। अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी कम नहीं होती। संयम से, श्री राम जी के चरित्र को पालन करने से ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट रोज आपका क्वेश्चन क्लियर? इज इट हेल्पफुल? हरि बोल। यस रोज। प्रभु जी, आपने बोला था कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें भूल जाना चाहिए। तो हम भूल तो जाते हैं, बट उनसे अगर डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि और गलत ना करें हमारे साथ, तो वो सही है या गलत है? And I have a follow-up question. इसके लिए और उसके उसी से related. अच्छा, For your own peace, you maintain that distance. But when you maintain that distance, it's seen as a, what do you say that word, as a disrespect. So choosing your own peace or is Is more better- important, or Is better rather than yeah. आप दोनों के क्वेश्चन बहुत अच्छे। आपका नाम प्रभु जी? गिरीश जैन। नीचे आपका? Anika. अनिका, थैंक यू। देखिए, आप पूछेंगे कि कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ, तो एक आंसर मिलेगा। कंस को किसने मारा? किसने मारा? भगवान कृष्ण ने मारा। कोई ये नहीं बोलेगा कुंभकर्ण ने मारा, राम जी ने मारा, बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा, राइट? भगवत गीता का फर्स्ट वर्स क्या है? एक ही आंसर मिलेगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन जहाँ पर ये थोड़े रिलेशनशिप डायनेमिक्स आ जाती है ना, वहाँ पे कई बार एक उत्तर ठीक नहीं होता। तो हर एक की परिस्थिति, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स इज यूनिक। अब पति पत्नी में कुछ हो गया, उसमें एक आंसर है। नेबर के साथ कुछ हो गया, उसमें एक आंसर है। चाचा के बेटे के भाई के मामा के दूर के अंकल से कुछ हो गया, उसमें एक आंसर है, राइट? आप समझ रहे हैं? रिलेशनशिप्स आर वेरी इंट्रिकेट। हाँ, बट इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपके माइंड में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है,
राइट? एक स्पेसिफिक पर्सन भी चल रहा होगा माइंड में, आई कैन टेल। सिचुएशन है। सबके माइंड में चल रहा है, सी, सबके माइंड में चल रहा है। Isn't that beautiful? और आप चाह रहे हैं कि मैं सबका एक ही आंसर दे दूं? समझ रहे कितना टफ पोजीशन में आपने मुझे डाल दिया। अब अगर प्रभु की आंसर मिलती हो तो प्रॉब्लम क्या? तो हमको जेनरिक बात करेंगे, राइट? इसीलिए लाइफ में हमें जीपीएस की जरूरत होती है, एक गुरु जो हमारी पर्सनली गाइड करे, राइट? वो हमारी सिचुएशंस को जानता है कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, राइट? जो हमें हेल्प करे कि लंका से, किष्किंधा से, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। मैं आज आपको बोलूँ सारा कुछ भूल जाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो, पास्ट इज पास्ट, और आज से कल से उनको गले लगा लो, आर्टिफिशियली नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक अ बटन, ये पंखा ऑन किया, बटन ऑन किया, हो गया, बटन ऑफ किया, हो गया। इट्स नॉट दैट सिंपल, है ना? बट जर्नी है। बहुत सारी क्लासेस होती हैं आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर। इट्स अ बिग थिंग, वेरी वेरी डीप। अब बात करते हैं थोड़ी फॉरगिवनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? कि किसी ने हमसे गलत किया, मैं दुख हुआ, दुख पहुंचाया आदि, राइट? तो उसको क्या करें? भूल जाएं, रिलेशनशिप को पैचअप कर लें। सी, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन कि आप, यू नो, यू आर लाइक द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स अगेन। ट्राई करना चाहिए कि प्रेम से बातचीत करके, कम्युनिकेशन में कुछ गैप्स थे, राइट? गलती देखो, जहाँ ताली बजती है गलती दोनों हाथों की होती है या दोनों हाथ से बजती है। किसी की 10% हो सकती है, किसी की 90 हो सकती है, किसी की 50-50 हो सकती है, किसी की 199 हो सकती है। और आप किसी की भी स्टोरी सुन लीजिए, किसी की भी स्टोरी। आपसे मैं पूछूंगा, अगर किसी से भी पूछूंगा ना कि अच्छा आपकी स्टोरी बताओ, आपके माइंड में जो चल रहा है, यू डोंट हैव टू, बट आप मेंटली बताएं। 99% मैं किसी को जज नहीं कर रहा। कोई क्या बोलेगा, उसकी 99 गलती थी, मेरी 1% थी। सब लोग ऐसा फील करते हैं कि 99% गलती किसकी थी? सामने वाले की। मैंने एक मीडिएशन का कोर्स भी किया रिसेंटली। मीडिएशन समझते हैं? मीडिएशन बिचौलिया या कुछ, टू कम टू अ कंसेंसस, टू एक मीनिंगफुल पाथ पे। तो बोलते हैं देयर इज वन साइड ऑफ द स्टोरी एंड देयर इज अ सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी एंड देन देयर इज अ ट्रुथ। समझ रहे? ए बोलेगा अपनी स्टोरी, बी बोलेगा अपनी स्टोरी, और ट्रुथ कुछ और ही होता है। तो हम इन टूल्स का, इन कम्युनिकेशन टूल्स का हेल्प ले सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स को रिजॉल्व करें, जजमेंट ना करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दूं, हम ये सारी चीज़ें मैंने शायद वेस्ट यूएस जाके थोड़ा और मैं सीखा। मुझे लगा कि वहाँ पे मेरे रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका गेस्ट आज आपने बुलाया था, बहुत प्रेम से बुलाया था, और वो आए 8:30 पर, राइट? आपके फ्रेंड आपने बुलाया था। जनरली माइंड क्या कहेगा? क्या क्या बोल सकते हैं माइंड? क्या क्या बोल सकता है? सोचिए, थोड़ा कुछ हेल्प कीजिए, मेरी कुछ रिस्पॉन्सेज दीजिए। क्या बोलेगा माइंड? अपने आप को लीजी समझते हैं, राइट? बोलेंगे क्योंकि टाइम है आने का। अब क्यों आया, राइट? कोई ऐसे एहसान कर दिया आके, और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, बहुत बड़ा हो गया है, ओके, राइट? हाँ, कुछ लेकर नहीं आया, ओके। कोई सरकास्टिक भी बोला, चलो अच्छा प्रसाद के समय पे तो आ गए। सरकास्टिक, ये बहुत बुरा है एक्चुअली। अब सेम पर्सन 8:30 बजे ही आया, ठीक है? लेकिन अब मैं उसको अब थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं, राइट? उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा के आया, उसके टाँके लगे, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, बेचारा फिर भी आया। एक मिनट। इसलिए हाथ खड़े करने से ना आप, यू नो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, यू नो। कई बार हम ह्यूमर मिस, उसका वो डेप्थ मिस कर जाते हैं, राइट?
उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, उसको टाके लगे, वो हॉस्पिटल होकर आया, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, बट वो समहाउ आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपने प्रेम से इनवाइट किया, उसको मिस नहीं करना चाहता कि चलो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट ही इस भगवान का नाम ले लूँगा, मैं 2 मिनट ही समझ लूँगा, वो इस भाव से आ रहा है। अब आप पॉज कीजिए, अब बताइए कि अब आपके माइंड में जब आपको ये थोड़ा सा और डिटेल पता चल गया, अब क्या सोच रहे हैं आप उसके लिए, क्या सोच रहे हैं? थोड़े टेल मी सम वर्ड्स। अच्छा लगा कि आप आए। इतना प्रयास किया, आई होप योर वाइफ इज ओके, राइट, आपके बच्चे की तबीयत कैसे, इतना समय निकाल, अरे मैं घर आ जाता, कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, राइट। प्रभु जी, आपने भी बीच में बोला कि आपने यूएस से जाके ये कोर्स सीखा, थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप्स का, अब सबको यूएस जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। इंडिया में कैसे कॉन्शियसनेस, ट्रेनिंग एंड टूल्स आर अवेलेबल। अब आपको मैं शेयर कर रहा हूँ तो यू आर लर्निंग, राइट। अब आप सीखे ना, आप समझ रहे हैं, अब आप भी वो सीखे ना बहुत सारी चीज़ें, ये सारी, ऐसा नहीं ऑनलाइन आजकल तो जूम के माध्यम से सब कुछ अवेलेबल है, राइट। क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल है, यहाँ पे डिवोटीज आ रहे हैं, ऑब्जर्व करके हम कितना कुछ सीखते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम नेवर जज एनीवन, नेवर जज, बिगेस्ट वर्स्ट जंपिंग टू कंक्लूजन, जजमेंट। किसी को जज ना करें, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व मीन्स विच कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा। जैसे ये बोल सकते हैं कि दैट पर्सन वो 8:30 बजे आए, इसमें कुछ मैंने अच्छा नहीं बोला, मैंने बुरा नहीं बोला नाउ। और अगर किसी पे, अब मैं बताता हूँ कि किसी से कुछ गलती भी हो गई ना, एक JAI, जय, राइट, तो प्रभुपाद की ये एक्रोनिम, यू वांट टू हियर सम मोर टूल्स इन रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स। बताऊं क्या JAI क्या है? लेट तो नहीं हो रहा, नींद तो नहीं आ रही? हरी बोल। किसी से कुछ गलती हो जाए तो कैसे उसको लिंक करना है? नंबर 1, जजमेंट एरर हो सकता है। जजमेंट एरर हो सकता है सबसे। जजमेंट समझते हैं कि जैसे कि मान लो प्रोग्राम है, आपने अपने घर पे प्रोग्राम कराया, आपने 50 लोगों के लिए प्रसाद बनाया और 30 लोग आए, राइट। होता है कई बार 60 भी आ सकते हैं। अब प्रशस्त मेरी वाइफ है, इस ड्रामा के लिए मैं अपनी वाइफ पे चिल्लाने लग जाऊं, तुम्हें समझ नहीं है, इतना सारा क्यों बना दिया, वेस्ट हो गया कितना सारा। क्या उसका इंटेंट बुरा था? क्या उसका इंटेंट बुरा था? 50 का बना दिया, 30 का बनाना चाहिए था। क्या उसने वो कॉन्शियसली किया, जानबूझ के किया, मुझे हर्ट करने के लिए, रिसोर्सेज वेस्ट करने के लिए? नहीं। जजमेंट एरर हो गया, किसी से भी हो सकता था। थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कितने लोग आएंगे, जन्माष्टमी पे कितने लोग आएंगे, कई बार कुछ एक आइटम खत्म हो सकता है। जजमेंट एरर किसी से भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। तो अगर हमें जज भी करें तो किसी गलती हो तो जजमेंट एरर पे हम पहले जाएं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल हो जाते हैं। वील ट्राई टू डेवलप सम सिस्टम, कॉल से पूछ लेंगे ताकि फूड वेस्ट ना हो, राइट। उनको बोल सकते हैं कि अरे आप लेट भी हो रहे तो भी आ जाओ, एटलीस्ट हमने आपके लिए प्रसाद बनाया, विल बी हैप्पी, आप आओ प्रसाद लेके जाओ, डोंट वरी, आप 10 मिनट के लिए भी आए, उनको इनकरेज करें, राइट। आ रहा है समझ? अगर मैं इनसे बुरा बोलता रहूँ, उससे क्या होगा? रिलेशनशिप खराब होगा, उनको अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत की बेचारी ने, सुबह से कुकिंग कर रही है, कोई इजी होता है 50 लोगों के लिए खाना बनाना? बहुत मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगता है, टाइम लगती है, एनर्जी लगता है, और मैं उन पर चलाने लग जाऊँ, अच्छी बात है? नहीं। नंबर 2, J के बाद A, एबिलिटी। एबिलिटी की कमी हो सकती है। मान लो आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, सर्विस में क्या अच्छा लगता है? किस किस को कुकिंग करना अच्छा लगता है? किसको कुकिंग करना, चलो आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। और किस किस को कीर्तन करना अच्छा लगता है? ओके, चलो प्रभु जी को कीर्तन करना। अब मैं प्रभु जी को सेवा देता हूँ, प्रभु जी 20 लोगों का खाना कल बना के ले आना, हमें नीड है प्रोग्राम के लिए।
और आप आके कीर्तन चालू कर देना, तो आपको अच्छा लगेगा। और खाना उतना शायद प्रसाद आप समहाउ ट्राई भी करेंगे, समहाउ हेल्प लेके, लेकिन आप भी सफ़र करेंगे, शायद जो खाएंगे वो भी थोड़ा सफ़र करेंगे। थोड़ा नमक ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मिर्ची ज़्यादा हो सकती है, राइट। और आपको बोल दिया कीर्तन करो, आप उसमें स्ट्रगल करेंगे और बाकियों के लिए भी थोड़ी तपस्या हो सकती है। भगवान का नाम है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन शायद उतना आप भी आनंद नहीं आए, बाकियों को भी आनंद नहीं आए। किस चीज़ की कमी थी? एबिलिटी की, योग्यता। भगवान ने हम सबको अलग अलग योग्यता दी है। हम सबको किसी को डुप्लीकेट नहीं करना कि अरे इसको कीर्तन बढ़िया आता है मुझे भी करना है, ये कुकिंग अच्छा करता है मुझे भी करना है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वी आर ऑल डिफरेंट, सारी उंगलियां अलग होती हैं, कोई दो व्यक्ति सेम नहीं है। दो ट्विंस घर में 3 बच्चे हैं, वो भी डिफरेंट उनकी प्रोपेंसिटीज होती हैं। उनको एक को चावल पसंद है, एक को रोटी पसंद है, एक को साग पसंद है, एक को पनीर पसंद है। क्यों? वी आर ऑल डिफरेंट। तो डोंट हर एक, अब यही गुरु आता है यहाँ पे, वो उसकी प्रोपेंसिटी को डाविटेल करे। जैसे माता पिता समझते हैं अपने बच्चों को कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको ऐसे, इसको एबिलिटी के हिसाब से उसको कार्य किया जाए। तो हमें किसी की एबिलिटी पे भी, अगर मान लो उससे गलती हो भी गई तो उससे बात करके क्लैरिफाई कर सकते हो। उसको उसकी वो योग्यता नहीं थी वो करने की, आप उसको कुछ और काम में डाविटेल करें। लास्ट आई, कभी गलती हो उस पर जंप नहीं करना चाहिए। जजमेंट और एबिलिटी से 99% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। और हमें समझना है कि कम्युनिकेशन गैप्स आजकल देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, 4-5 लोग रहते थे, कुछ किसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सोशल प्रेशर, फैमिलीज, इन लॉज, ये वो कर के चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। आजकल बहुत चैलेंजेस आ गए हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग ड्रग्स को और ले रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? अनफॉर्चुनेटली सोशल फैब्रिक खत्म होता जा रहा है, भक्ति से लोग हटते जा रहे हैं, सीताराम के आदर्श, अयोध्या जैसे आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, और लंका जैसी प्रोपेंसिटी, सब लोग एक दूसरे को रुलाना, जो अच्छा लगा उसको पाना, चोरी का माल बढ़िया, बैग बोरो और स्टील, एंजॉय, क्रेडिट कार्ड एंजॉय, लोन लेके करो, खाओ पियो मौज करो, 1 लाख की सैलरी 1.5 लाख का फोन लेके घूम रहे, राइट। वापस कहाँ पे आए? आई, जे जजमेंट, ए एबिलिटी, आई इंटेंट। इसने जानबूझ के 50 लोगों का बनाया खाना ताकि मेरे को दुख हो। आया समझ? इसने जानबूझ के मिर्ची ज्यादा डाली ताकि सब लोग दुखी हो जाएं, उनके आंसू बह जाएं। समझ रहे? अब पॉइंट समझ रहे हैं? जे आई, तो इंटेंट पे कभी नहीं जाना। इंटेंट कोई आपका जज करे ना, बहुत दुख होता है। आप बोले कि मुझे आपके शब्द अच्छे नहीं लगे, राइट, फिर भी ठीक है, मुझे आज का प्रसाद अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम, राइट, कि मैं मिर्च ज़्यादा खाता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम, मेरे को ये पानी उचित नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम। बट आप जज करें कि जानबूझ के आपने मुझे ये पानी दिया ताकि मेरी हेल्थ खराब हो जाए इससे, ये बहुत बड़ा दुख होता है। इंटेंट कभी किसी का जज मत करना unless you are really sure, and then also check really sure, तब किसी को। और जनरली 99.9% इंटेंट बुरा नहीं होता। इंटेंट बुरा, उनकी स्ट्रैटेजी बुरी हो सकती है, समझ रहे हैं? जो उन्होंने माध्यम लिया वो बुरा हो सकता है। किसी को गुस्सा आया, कोई चिल्ला देगा, कोई लाठी बजा देगा, ये स्ट्रैटेजी। लेकिन इंटेंट, राइट, जैसे बच्चों का, माँ बाप कोई बच्चों पे गुस्सा कर देते हैं, कई बार चिल्ला देते हैं, कई बार उसको बोल देते हैं गेट आउट, कभी शक्ल मत दिखाना, राइट। डू दे रियली मीन इट? क्या उनका यही मीनिंग है कि आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे? होता है ये मीनिंग? इंटेंट क्या बुरा है उनका? सर्कमस्टेंशियली वो, हम सब जीव हैं और एंगर के विषयभूत आ गए और ऐसा बोल दिया। सर्कमस्टेंशियली उनसे गलती हो गई, टू आर इज ह्यूमन, बट इंटेंट जज ना करें। बैक टू योर क्वेश्चन, जे आई सबको आ गया समझ? बैक टू योर क्वेश्चन कि पैचअप करना ना करना, ये एक स्पेसिफिक आंसर है।
हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंट अगर है उसमें तो डेफिनेटली कहा जाता है कि पैच अप अनलेस इट्स रियली वर्स, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो जाके ही कुछ एक्सट्रीम स्टेप, अदरवाइज कीप द सैंटिटी, गृहस्थ आश्रम को रखें, राइट। बाकी रिलेशनशिप में बहुत सारे सर्कमस्टेंस, एक मैच्योर अच्छे सेल्फलेस गुरु के शेल्टर लें भगवान से, और जो भी करें जल्दीबाजी में कुछ ना करें, क्योंकि जल्दी में लिया हुआ डिसीजन बाद में पछतावा देता है। और अपने को भी देखें कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, रादर देन बीइंग अ विक्टिम मेंटालिटी को छोड़िए, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आस्क कृष्णा मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं इस परिस्थिति में, राइट। भगवान मुझे कुछ इस परिस्थिति में, इसने कटु शब्द मुझे बोले, ये तो मेरा प्रारब्ध था, मैं उसको बुरा बोलने की बजाय, टिट फॉर टैट करने के बजाय कि भगवान मुझे क्या, मुझे टॉलरेंस सिखा रही हैं, शायद पेशेंस सिखा रही हैं, और शायद मैंने कुछ गलती भी की थी, मैंने कुछ गलती की होगी, तभी उसने मेरे साथ ऐसा बोला। हम अपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपना एनालिसिस करें, मंथन करें, तो बहुत हेल्प हो, राइट। हृदय में रिजेंटमेंट ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, क्रोध ना रखें, क्यों? वो अपने आप को जलाएगा। सबसे बड़ा, मैं इस पे मंथन कर रहा था, मैं आर्टिकल भी इस पे लिख रहा था, आजकल के समय में एक इंपॉर्टेंट स्किल, यू मे डिसएग्री बट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, लर्न टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं कि भाई आपको तो आज मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि जन्माष्टमी में भगवान को रेड ड्रेस पहनाई जाए, आपका विचार दूसरा हो सकता है, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, बट उसको बोलना पागल हो गए, रेड ड्रेस पहनाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, समझ रहे? आपका मूड हो सकता है नहीं ब्लू पहनाई जाए। यू कैन लर्न टू रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, इस पर हम विचार करें, डेवलप करने का प्रयास करें। आवाज़, एक मिनट में थोड़े पॉइंट्स इसमें शेयर कर दूं। आवाज़ ऊंची करने की बजाय आइडियाज़ को ऊंचा करें। यू कैन रेज योर आइडियाज़, राइट, यू कैन रेज योर पर्सपेक्टिव। हर एक का पर्सपेक्टिव है, शायद दूसरा बंदा आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहा हो, आप उसके पीसफुली बात करें, ट्राई करें, राइट, अपनी हार्मनी के लिए, औरों की हार्मनी के लिए, और सिंसियरली प्रे करें। चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो सकती रिजेंटमेंट ना रखें, कीप अ सेफ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। और कई जगह तो ऐसा भी बोला जाता है आप उनके लिए प्रे करो, जिसने आपको दुख दिया, आप अगर उनके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं ना हृदय से, तब आपके हृदय में उनके प्रति रिजेंटमेंट नहीं है। दूरी रख रहे हैं बेशक आप, शायद वो ये सारी भाषाएं ना समझे, शायद वो इस कल्चर को, इस रिफाइनमेंट को ना समझे, वो वैष्णव सदाचार को ना समझे, कोई बात नहीं, हम abuse टॉलरेट नहीं करेंगे। Humility does not mean to tolerate abuse, right? We will not allow ourselves to be abused. अपना शोषण physically, mentally, emotionally नहीं allow करेंगे। We can keep a safe, respectable distance और मन में pray करें, भगवान उनका भी आप भला करें। प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव मूवी देखी होगी, प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने क्या क्या नहीं किया, कितने तरीके से मारने का प्रयास किया। जब उनसे पूछा गया प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, वो बोल सकते थे राज्य दे दो, घड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे पिता को आप भगवत धाम दे दो। समझ रहे हैं आप? अब प्रहलाद जैसा बनना उतना आसान तो नहीं है, बट एटलीस्ट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, हमारे आदर्श तो होने चाहिए। तो ट्राई करें, सिचुएशंस को समझते हुए, पर्सपेक्टिव को समझते हुए, अपने आप को हम इम्प्रूव करें, रिफाइन करें, मौका दें, राइट, औरों को चांस दें, गिव चांस। गलती सबसे होती है, क्या हमें किसी ने सेकंड चांस नहीं दिया? क्या कई बार हमसे गलती होती है, हम सोचते कि ओके आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन, फेलियर व्हेन वी स्टॉप ट्राइंग, हम ट्राई करते रहें, वी विल गेट टू सक्सेस। और ये सारे बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट आई होप कुछ आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएं, एंड यू कैन ट्राई टू अप्लाई, बट ऑलवेज टेक गाइडेंस, लर्न, अपनी पर्सपेक्टिव, आत्म मंथन करना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज गलती हमेशा दूसरे की दिखेगी। अब हम तो संत हैं, हमारी गलती हो ही कैसे सकती? बट वो ये कई बार जो सामने वाला होता है वो रावण प्रवृत्ति का ही होता है। अब देखिए, कोई कहेगा कि मैं रावण प्रवृत्ति का, कोई है ऐसा यहाँ पे रावण प्रवृत्ति का? कोई है? आप सब तो राम जैसे ही हैं।
या रावण तो हम ही बैठे हैं। कभी कभी बनना पड़ता है, वो आ जाते हैं। बनना पड़ता है। आ जाती है। हरे कृष्णा। जैसे किसी को ना सुनना भी पसंद नहीं होता ना, कोशिश कर लो कि- इसलिए डीप टॉपिक्स हैं। आज की क्लास में कोई बटन नहीं है, बट आप कह रहे थे कि 99% इंटेंशन गलत नहीं होता, नहीं। तो मतलब रावण प्रवृत्ति होती ही नहीं, तो मतलब अगर नहीं जनरली नहीं होती। इंटेंट बुरा नहीं होता, उनके पास स्किल्स और स्ट्रैटेजीज की कमी हो सकती है, उनके पास वो कम्युनिकेशन टूल्स नहीं होते। देखिए शादी में आजकल लोग करोड़ों रुपया खर्चते हैं, कोई 10 लाख खर्चता है, कोई 50 खर्चता है, कोई 1 करोड़ खर्चता है, कोई 10 करोड़ भी खर्चता है। अंबानी की हो तो पता नहीं हजारों करोड़ खर्चती है क्या। लेकिन कोई, अब आप इस पर विचार कीजिए, क्यों ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों हो रहे हैं? इसने विचार किया कभी? डॉक्टर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कितने साल की होती है? 5 साल। अगर सब कुछ जोड़ दे तो वो 30 साल पढ़ता ही रहता है ना, 25-30 साल। फर्स्ट क्लास से लेके चालू रहते हैं, आ जाओ 5वीं क्लास से आईटी की तैयारी कराएंगे, होता है ना आजकल। आकाश, जेई, ये दुनिया भर की कोचिंग है। जब मैं था तब से 5वीं, अब तो फिर नर्सरी से अभी बच्चा माँ की वूम में, अरे आईटी जाएगा। राइट? किसको होता है? लोग पहले से प्लानिंग करने लग जाते हैं। एनीवेज, बैक टू पॉइंट कि इन छोटी चीज़ों के लिए भी, ये तो छोटा सा स्किल है, उसके लिए कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैरिज, उसके लिए क्या, नो ट्रेनिंग। अपने आप डिफॉल्ट एज्यूम कर दिया जाता है कि सारे एक आदर्श पति के गुण पति में आ जाएंगे, आदर्श स्त्री के गुण स्त्री में आ जाएंगे, दोनों जीवन बढ़िया, एक था राजा एक थी रानी। राइट? सो पॉइंट इज, इसके लिए हम भी ट्रेनिंग लें।